गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने 11th क्लास में एग्रीकल्चर साइंस को सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, चुना है, उसे वही स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। दूसरी बात कि सांचौर का एकमात्र संस्थान जहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान सब्जेक्ट एक अलग से संचालित हो रहा है, वह है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में आप अपना एडमिशन है वो करवा सकते हैं। बालिकाओं के लिए एक सुंदर अवसर है कि ICAR के द्वारा 5,000 रुपये की प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दी जाती है। इसकी एक शर्त है कि उन बालिकाओं के 10th क्लास में 60% या 60% से अधिक होने पर उन्हें 5,000 रुपये की प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। ओके, थैंक यू। अपना टॉपिक चल रहा था पोषक तत्वों का महत्व, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पादप के ऊपर क्या दिखाई देते हैं और उनको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। और आज का अपना पोषक तत्व रहेगा फॉस्फोरस। पोषक तत्व के क्या कार्य है, पादप में क्या काम करता है, यदि पौधों में फॉस्फोरस की कमी होगी तो क्या लक्षण प्रदर्शित करेंगे, वो मैंने डायग्रामेटिक तरीके से समझाने की कोशिश की है। और फॉस्फोरस की कमी को दूर करना है तो हमें कौन से फर्टिलाइजर, कौन से उर्वरक का प्रयोग करना है और कौन से बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम बात करें यदि फॉस्फोरस की, तो ये पूरा पादप में जड़, तना, पत्तियां और इसका शीर्ष भाग है। ये ऊपर अभी भी नहीं बड़ी वो नई पत्तियां हैं, इसके नीचे वाले होते हैं वो पुरानी पत्तियां। अब फॉस्फोरस पोषक तत्व है वो एक गतिशील पोषक तत्व है और समस्त प्रकार के पोषक तत्व और खनिज लवणों को पादप जड़ों के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करने का क्या करता है, कार्य संपादित करता है। ठीक है, तो अब फॉस्फोरस है वो चट्टानों के अपक्षरण से वेदरिंग होकर के मिट्टी में आता है और ये H3PO4 H2PO4 -2 इत्यादि प्रकार के यौगिकों में पादप को उपलब्ध होता है। तो अब ये फॉस्फोरस पोषक तत्व अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल्दी से ये पादप के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है और शीर्ष भाग तक पहुंच जाने के कारण इसकी पत्तियां तो हरी भरी और प्रफुल्लित रहती है, जबकि अधिक गतिशीलता, अधिक क्रियाशीलता के कारण शीर्ष भाग पर पोषक तत्व पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप पादप की जो पुरानी पत्तियां हैं उस पुरानी पत्तियों पर फॉस्फोरस की कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसके कारण उस पत्तियों की ये जो पर्णशिरा है, ये पर्णशिराएं पीली पड़ करके रह जाती है। तो इन सभी से बचने के लिए आपको बायो फर्टिलाइजर, जिसको कहते हैं SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसे उर्वरकों का प्रयोग करके अपन संपूर्ण पादप में फॉस्फोरस पोषक तत्वों को उपलब्ध करवा सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फोरस के क्या कार्य हैं। पहला कार्य है फॉस्फोरस कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण एवं ऊर्जा स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी, एनर्जी का निर्माण भी करता है और उसको स्थानांतरित भी करता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी कहलाता है, यानी कि फॉस्फोरस पादपों को एनर्जी करेंसी के रूप में कार्य संपादित करता है। फॉस्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA, शर्करा, फॉस्फेट, न्यूक्लियोप्रोटीन इत्यादि का अवयव होकर पौधों के आनुवंशिक गुणों के अगली पीढ़ी में वाहक के रूप में कार्य करता है। फॉस्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास तेज होता है एवं जड़ें सुदृढ़ होती हैं, जो कि अन्य पोषक तत्वों के मृदा से अवशोषण में सहायक है। यानी कि फॉस्फोरस पोषक तत्व के कारण
पौधों की जड़ों का विकास तेजी से होता है, जिसके कारण अन्य प्रकार के पोषक तत्वों को भी अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। इसकी उपस्थिति से कोशिका विभाजन जल्दी होता है, क्योंकि ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला गुणसूत्र तथा ऐसी रचनाओं को बनाने में काम आता है जिनसे नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कोशिका विभाजन को तेज करता है और नई कोशिकाओं के निर्माण में भी फास्फोरस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। पौधों में बीज स्वस्थ उत्पन्न होते हैं, बीजों का भार बढ़ जाता है। फूल व फल के लिए इसकी उपस्थिति भी बहुत आवश्यक है। बीज सुडौल होते हैं, परिपक्व होते हैं। फल और फूलों का विकास भी बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फास्फोरस से फसलों में परिपक्वता मैच्योरिटी जल्दी आती है। फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में देने से दाने की उपज भूसे की तुलना में अधिक होती है। फल, सब्जियां एवं दानों के गुणों में वृद्धि होती है। पौधों में रोगों एवं कीटों के आक्रमण की प्रतिरोधकता बढ़ती है, यानी कि इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस। पौधों में रोगों एवं कीटों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी कि इन रोगों और कीटों से लड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाली ग्रंथियों का विकास इसकी उपस्थिति में अधिक होता है। लेग्यूमिनेसिकुल या दलहनी फसलों के पादपों की जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं बनती हैं और इन मूल ग्रंथिकाओं की उपस्थिति के कारण फास्फोरस यदि उपलब्ध होगा तो इन ग्रंथियों का निर्माण ज़्यादा होगा, और जैसे ही मूल ग्रंथियों का निर्माण अधिक होगा तो क्या होगा कि उसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। तो राइजोबियम अधिक रहेगा तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाने में भी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण अधिक होकर पौधों में इसकी उपलब्धता बढ़ती रहती है। अधिक नाइट्रोजन के बुरे प्रभाव को भी फास्फोरस दूर करने का कार्य संपादित करता है। पौधों पर फास्फोरस की कमी के लक्षण। यदि पादप को फास्फोरस पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो इनकी कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं? पहला, पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है। पौधों में फास्फोरस एक गतिशील तत्व है, अतः इनके लक्षण पहले निचली पत्तियों पर, उसके पश्चात ऊपर की पत्तियों पर धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ता है। पत्तियों के सिरे से रंग प्रारंभ होकर किनारों की ओर बढ़ता है। गेहूं व गन्ना आदि की फसलों में कल्ले कम फूटते हैं। तो पहले ये चित्र में भी बताया हुआ है कि पुरानी पत्तियों पर इसका प्रभाव है वो ज़्यादा दिखाई देगा, बैंगनी और हल्के पीले रंग की भूरी पड़ जाएगी। क्योंकि फास्फोरस पोषक तत्व एक अत्यधिक क्रियाशील गतिशील पोषक तत्व की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसके कारण फटाक से शीर्ष भाग की ओर पहुंच जाता है। पौधों की जड़ों की वृद्धि एवं विकास बहुत ही कम होता है। कभी कभी फास्फोरस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधे की जड़ें सूख जाती हैं। तो मुख्य आवश्यक क्या है? जड़ें पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य संपादित करवाती हैं। परिपक्वता फसलों की देरी से होती है। फूल फल बहुत देर से बनते हैं। फलों एवं बीजों का आकार छोटा रह जाता है। पौधों में पर्व छोटे पड़ जाते हैं। शाखाएं पतली एवं कमजोर हो जाती हैं। पौधे छोटे रह जाते हैं। पत्तियों का रंग गहरा हरा या पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट आता है, ये तो थे फास्फोरस के कार्य मैंने बताए। फास्फोरस पादप को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अब आपको क्या करना चाहिए? मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए कि फास्फोरस की कमी को दूर किया जा सकता है? फसलों में जब फास्फोरस की कमी दिखाई पड़ती है उस समय तक उर्वरक देने का समय निकल जाता है।
यानी कि जब अपने को पता चलता है पत्तियाँ भूरी बैंगनी भूरे रंग की पड़ती है, तब अपने को पता चलता है कि पादप में फास्फोरस की कमी है। तब तक अपने उर्वरक देने का टाइम है वो निकल जाता है। तो आप लंबी अवधि वाली फसलें तथा फल वृक्षों में इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। फास्फोरस की कमी के प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि फास्फोरस की मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर फसल योजना बनाते समय अवश्य कर लें। यानी कि आप क्या करें, सबसे पहले जो भी फसल खेत में बोने जा रहे हैं उससे पहले मिट्टी का टेस्ट करवाएं, मृदा परीक्षण करें। जैसे ही मृदा परीक्षण हो जाता है उनके बाद आप क्या करें कि यदि फास्फोरस की कमी है तो मान लो आपको मूंग की फसल खेत में बोनी है, बाजरा बोना, जो भी फसल बोनी है, उस फसल को बोने से पहले अपन खेत की तैयारी कर रहे होते हैं। तो खेत की तैयारी करने के साथ ही फास्फोरस पोषक तत्वों को मिट्टी में आप क्या कर दें, मिला दें, ताकि पौधे पर इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े और बीज अंकुरित होकर के पौधे का वृद्धि और विकास स्टार्ट हो। इसी के साथ ये फास्फोरस पोषक तत्व पादप को उपलब्ध होता रहे, ताकि इसकी कमी का प्रभाव पादप पर नहीं पड़े और आपकी उपज इन प्रोडक्टिविटी, जिसको अपन कहते हैं फसल उत्पादकता है, वो आपको अच्छी प्राप्त हो सकती है। तो आप पहले सबसे पहले मृदा का टेस्ट करवाएं। जैसे ही मिट्टी का टेस्ट आपने कर लिया कि फास्फोरस की कमी है, तो आप खेत की जब तैयारी कर रहे होते हैं, कृषि पद्धति की क्रियाकलाप अपनाते समय फास्फोरस को मिट्टी में जुताई के साथ मिला देने से इनकी कमी को दूर किया जा सकता है। इसमें आप SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, DSP डबल सिंगल फॉस्फोरस, सिंगल SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करके मृदा में फास्फोरस पोषक तत्व की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा PSB कल्चर, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, PSB कल्चर का पाउडर आता है, PSB फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, PSB एक प्रकार का जैव उर्वरक है। इन जैव उर्वरक का प्रयोग करके भी आप फसलों में इनकी कमी को दूर कर सकते हैं। फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, PSB कल्चर। ओके, थैंक यू।